किसी जंगल में भोली नाम की चिड़िया रहती थी। वह कम दिमाग की थी, लोगों की बातें बहुत देर से समझती थी। जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह बातों को समझने में समय लगाती थी। अरे भोली, कुछ दाना दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, दाना लाने दूर नहीं जा सकता। कालू रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर भोली के घर से दाना ले जाता था। यह भोली तो कितनी बुद्धू है, कुछ भी बात पर विश्वास कर लेती है। हाँ कालू जी, अगर कुछ लोग और भोली जैसे मिल जाए तो हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। भोली चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। ऐसे बैठे बैठे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ काम शुरू करना होगा, तभी मैं अपना बड़ा घर बना पाऊंगी। वह चाहती थी कि जंगल में उसका सबसे बड़ा घर हो। भोली फूलों की टोकरी बेचती थी। ले लो, फूलों की टोकरी ले लो। धीरे धीरे भोली के फूल बिकना शुरू हो जाते हैं। वह रोज सुबह सुबह फूलों को रास्ते में बेचा करती थी और कालू रोज बहाना करके भोली को बेवकूफ बनाकर उससे खाने की चीजें मांगकर ले जाता था। ऐसा जब टूनी देखती है तो वह भोली चिड़िया से इस बारे में बात करती है। भोली चिड़िया, ये कालू बहुत कामचोर है, इसे खाने की चीजें मत दिया करो। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कालू बहुत बदमाश है और मैं उससे लड़ना नहीं चाहती। ठीक है भोली, लेकिन उससे बचकर रहना। हाँ टूनी, मैं ध्यान रखूंगी। फूल बेच बेच कर भोली ने अपना बड़ा घर बनाया था और बड़ा दुकान भी बनाई थी। अब कालू उसके घर को छीनना चाहता था। ये भोली ने बड़ा घर बना ली और मेरे पास तो बस एक घोंसला है। हाँ कालू जी, ये भोली का तो कुछ करना होगा ताकि उसका घर हम ले लें। हाँ गौरी, क्या करूं? अगले दिन कालू भोली को डराने जाता है कि घर उसे दे दे। भोली बेचारी डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। भोली को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करे। भोली चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से मदद मांगती है। मेरी मदद करिए, कालू मेरा घर छीनना चाहता है, मैं फिर कहाँ जाऊंगी। सभी लोग भोली की मदद करने तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब कालू फिर से भोली के पास आता है तो सभी जंगल के पक्षी एक साथ जमा हो जाते हैं और कालू को वापस जाने की धमकी देते हैं। कालू डर जाता है और वापस चला जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है।